नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और स्वागत है आप सभी का आज की स्पेशल वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में भी दो कमेंट मैंने आप लोगों के लिए रखे हैं क्योंकि कमेंट्स वाली सीरीज चैनल पर कंटिन्यू है। आप लोगों के द्वारा जो कमेंट्स मुझे किए जा रहे हैं उन्हीं पर मैं वीडियो अब बना रहा हूं। तो अगर आप लोगों के मन में भी कोई डाउट हो और आप उस डाउट को डिस्कस करना चाहते हो मेरे साथ, तो बेझिझक आप लोग भी कमेंट मुझे कर सकते हैं। आपके टॉपिक पर भी वीडियो में जरूर बनाऊंगा। फिलहाल बात करते हैं आज के टॉपिक की। और दोस्तों, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। देखिए, ये जो चीजें मैं आप लोगों को यहाँ समझाता हूँ, ये जो आपके जो डाउट्स हैं इनको हम लोग डिस्कस यहाँ चैनल पर करते हैं, ये मेरी तरफ से या हमारे चैनल की तरफ से रिकमेंडेशन आप लोगों के लिए नहीं होती। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, एजुकेट करने के लिए वीडियोस में बनाता हूँ। देखिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड का हम जो निवेश करते हैं ये स्टॉक मार्केट में निवेश होता है और वहाँ आप सभी जानते हैं कि स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन्स चलते हैं। तो इसीलिए जब भी आप निवेश करें तो अपने रिस्क टॉलरेंस को जरूर देखें, क्योंकि आपके रिस्क टॉलरेंस क्या है इसका आइडिया मुझे नहीं है। चलिए फिलहाल टॉपिक पर बात करते हैं। देखिए, दो कमेंट्स रखे हैं। जो पहला कमेंट है, इन सर का कहना है कि 3 मंथ हो गए हैं एसआईपी कर रहे हैं। ठीक है सर, अगर मेरा मोबाइल खराब हो गया तो मैं दूसरे मोबाइल में कैसे अपने डीमैट अकाउंट को ओपन करूंगा, या जो इन्होंने एसआईपी की हुई है, मान लीजिए किसी भी एप्लीकेशन के थ्रू इन्होंने एसआईपी स्टार्ट की है और मोबाइल इनका खराब हो जाए या चोरी हो जाए या कुछ भी गुम हो जाए, तो इनको ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। हो सकता है कि बहुत से लोगों के मन में ये डाउट हो कि यार अगर मेरा मोबाइल ही खो गया तो फिर तो मेरा सारा कहीं पैसा ही ना डूब जाए। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपका मोबाइल खो जाता है या कुछ भी जो भी हो जाता है, मोबाइल डैमेज हो जाता है, आप जब भी नया मोबाइल लेंगे उस मोबाइल में फिर से आप उस ऐप को डाउनलोड करेंगे तो फिर से आप उसको ईजिली लॉगिन कर पाएंगे। देखिए, आपका जो पैन कार्ड नंबर है ना, वो तो किसी और का नहीं हो सकता, वो तो आप ही का है। तो जब भी आप लॉगिन करेंगे तो ये जो पैन कार्ड नंबर है ये आपके बहुत काम आएगा लॉगिन करने में। इसलिए बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपका पैन कार्ड है, आपकी मेल आईडी है, आपका मोबाइल नंबर है, आपका आधार नंबर है, सभी चीजें आपको ऐसा आपका पैसा कहीं डूबने नहीं देंगी। अगर आपका मोबाइल खो भी जाता है, नए मोबाइल से लॉगिन करेंगे, फिर से आप इजीली लॉगिन करके उसको एक्सेस कर पाएंगे। तो इसके लिए बिल्कुल आपको कोई भी आपको घबराने की जरूरत यहां बिल्कुल नहीं है। ठीक है, एक बेसिक सा सवाल था लेकिन लेना जरूरी था, क्योंकि हो सकता है कि ये डाउट बहुत से लोगों के मन में चल रहा हो। अगले कमेंट पर बात करते हैं। अगला कमेंट है, ये सर 45 की है, 45 की एज है इन सर की, गवर्नमेंट ये टीचर है, 2 चिल्ड्रंस हैं, 12 year and 4 year. I want lump sum 2 lakhs per child for 10 to 15 years or more. Can take risk. Please suggest some. इनको lump sum करना है 2 बच्चों के लिए। बच्चों की एज भी इन्होंने बताई है, एक 12 ईयर है और एक 4 ईयर है। ठीक है, 2-2 लाख रुपए दोनों बच्चों के लिए लंप सम निवेश करना है। रिस्क भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और 10 से 15 साल की ड्यूरेशन के लिए लंप सम करना है। ठीक है, देखिए लंप सम करने की कुछ, देखिए 2 लाख का आपको लमसम करना है, मान लीजिए एक बच्चे के लिए, 2 लाख का दूसरे बच्चे के लिए, तो आप कोशिश कीजिएगा कम से कम 4 म्यूचुअल फंड्स में इस पैसे को आप बांट दीजिएगा। ऐसा मत कीजिएगा कि आपने कोई एक म्यूचुअल फंड आपको अच्छा लगा और आपने उसी में उस पैसे का लमसम कर दिया। 2 लाख रुपए हैं, 4 जगह इनको इजीली बांटा जा सकता है। अब देखिए, सभी म्यूचुअल फंड्स में रिस्क अलग अलग होता है और आपको यहाँ 10-15 साल की आपकी ड्यूरेशन है, 15 साल तक, और आपने कहा भी है कि रिस्क आप ले सकते हैं। देखिए, 4 जगह बांटने से क्या होगा, आप 4 म्यूचुअल फंड स्कीम्स में निवेश करेंगे। आप यहां एक पोर्शन अपने पैसे का स्मॉल कैप में निवेश कर सकते हैं। ठीक है, 50,000 रुपए आप फ्लेक्सी कैप में निवेश कर सकते हैं। 50,000 रुपए आप किसी इंडेक्स फंड में निवेश कर सकते हैं, और जो 50,000 रुपए हैं वो आप एक हाइब्रिड फंड में भी निवेश कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका जो पोर्टफोलियो थोड़ा सा बैलेंस होगा, आप बहुत ज्यादा रिस्क में अपने पैसे को निवेश नहीं करेंगे। देखिए, ड्यूरेशन अच्छी है, इसीलिए स्मॉल कैप को बिल्कुल आपको यहां ऐड करना चाहिए। अब फंड्स पर बात करते हैं। इसके लिए डायरेक्टली एक वेबसाइट पर चलते हैं, वहीं बात करते हैं। देखिए, वेबसाइट आपके सामने ओपन है। कुछ फंड्स पर बात करते हैं कि कितना निवेश करके पैसा कितना बन सकता है, वो भी आपको यहां डायरेक्टली दिखाई देगा। सबसे पहले फ्लेक्सी कैप फंड्स पर बात करते हैं। फ्लेक्सी कैप फंड एक शानदार कैटेगरी है अगर आप 10 से 15 साल के लिए निवेश कर रहे हैं, बल्कि आप उससे कम समय के लिए भी अगर लमसम करेंगे तो भी ये कैटेगरी बहुत बढ़िया रहती है। क्योंकि फ्लेक्सी कैप का बेनिफिट ये है कि यहां फंड मैनेजर को फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग आपका जो पैसा है उसको निवेश करते हैं। अगर उनको लगता है कि स्मॉल कैप में अभी थोड़ा रिस्क ज्यादा हो सकता है, निवेश नहीं करना चाहिए, तो वो लार्ज कैप में एलोकेशन को बढ़ा देते हैं। अगर उनको लगता है कि आने वाले टाइम में मैं रिटर्न्स अच्छे बना सकता हूं मार्केट से, तो स्मॉल कैप में आपके एलोकेशन को बढ़ा दिया जाता है। तो अच्छी कैटेगरी है, लॉन्ग टर्म में ये बहुत बढ़िया रिटर्न्स बना कर देती है। अब देखिए, फ्लेक्सी कैप है, 10 साल की ड्यूरेशन है। अगर हम इस कैटेगरी में 50,000 रुपए का लमसम करते हैं, ठीक है, सबमिट करते हैं, सभी फंड्स आपको यहां दिखाई देंगे। देखिए,
10 साल में 50,000 रुपए का जो आपका निवेश है, आपकी ड्यूरेशन तो उससे भी ज्यादा है, मैं 10 साल पर ही फिलहाल बात कर रहा हूं। देखिए सबसे ऊपर आ रहा है क्वांट का फ्लेक्सी कैप फंड, 1 जनवरी 2013 की इसकी लॉन्च डेट है, ठीक है। 50,000 रुपए का लमसम 10 साल में हुआ है कितना, लगभग 2,80,000 रुपए। वहीं सेकंड पे पारंपरिक फ्लेक्सी कैप है, यहां 50,000 रुपए का जो लमसम निवेश है वो बढ़कर हुआ है 2,60,000 रुपए। आप देख सकते हैं सभी स्कीम्स आपके सामने हैं। थर्ड पे हमारी जीएम फ्लेक्सी कैप आ जाएगी, इसमें 50,000 का लमसम था, 2,40,000 वैल्यू यहां बनी है, ठीक। उसके नीचे एचडीएफसी आ जाएगा, 50,000 के लमसम की वैल्यू बनी है 1,94,000। ये तो हो गए हमारे टॉप के फ्लेक्सी कैप फंड्स, ठीक है, इनके रिटर्न्स अच्छे रहे हैं। लेकिन मान लीजिए हमने इनमें निवेश नहीं किया, हमने किसी और फ्लेक्सी कैप में निवेश कर दिया, तो हमारा पैसा बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? सबसे कम जो पैसा बढ़ा है वो बढ़ा है कोटक फ्लेक्सी कैप फंड में, लेकिन यहां भी जो आपका 50,000 का निवेश था वो बढ़कर हुआ है 1,77,000 रुपए। यानी कि नुकसान तो किसी भी तरह से यहां भी नहीं है। 1,77,000 रुपए से लेकर और 2,80,000 के बीच में इन सभी फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स ने 50,000 के लमसम पर इतना रिटर्न बनाकर दिया है। यानी कि रिटर्न्स में थोड़ा सा अप एंड डाउन हमें देखने को मिल रहा है, बाकी लॉन्ग टर्म में किसी भी म्यूचुअल फंड के जो रिटर्न्स हैं वो कम नहीं है। यानी कि पैसा हमारा काफी हद तक बड़ा ही बड़ा, इस चीज को समझना जरूरी है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि ठीक है 10 साल के लिए मैं निवेश कर रहा हूं, लेकिन मेरा पैसा जो 50,000 है वो तो कम नहीं होगा। अगर आपने ऐसे फंड में भी निवेश किया है जिसके रिटर्न सबसे कम रहे हैं, तो भी 50,000 का निवेश 1,77,500 तो बना ही बना है। और अगर सोच समझकर अच्छे म्यूचुअल फंड में निवेश किया गया है तो 2,80,000 तक भी वैल्यू देखने को मिली है, ठीक है। तो ये तो हुई फ्लेक्सी कैप कैटेगरी की बात। अब बात करते हैं स्मॉल कैप, क्योंकि स्मॉल कैप भी मैंने आपको बताया है। चलिए, स्मॉल कैप सबसे ज्यादा रिस्की कैटेगरी है, क्योंकि छोटे स्टॉक्स में आपके पैसे को निवेश किया जाता है। अब अगर यहां हमारा 50,000 का निवेश है, 10 साल पहले की बात कर रहे हैं, ठीक है, 10 साल में 50,000 के निवेश की वैल्यू क्या बनी है? सबसे ऊपर आ रहा है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, यहां 50,000 का निवेश बढ़कर हो गया है 3,43,000 रुपए। उसके बाद क्वांट स्मॉल कैप है 3,12,000 रुपए। उसके बाद एसबीआई स्मॉल कैप है 3,03,000 रुपए। उसके बाद एचएसबीसी है, एक्सिस है, ठीक है। हम अब सबसे नीचे बात करते हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल स्मॉल कैप, ये सबसे नीचे है, यहां भी 50,000 बढ़कर हुए हैं 2,20,000 रुपए। स्मॉल कैप सबसे रिस्की कैटेगरी है, लेकिन यहां भी जो आपका निवेश है वो 4 गुना से ज्यादा हुआ है, ठीक है। यहां हुए हैं 2,20,000, यानी कि 2,20,000 से लेकर 3,43,000 के बीच में 50,000 की वैल्यू हमने देखा है 10 साल में। इतना ग्रोथ हमें पैसे में देखने को मिला है। तो आप स्मॉल कैप को भी रख सकते हैं, फ्लेक्सी कैप को भी रख सकते हैं। और फंड्स पर बात करते हैं। देखिए अब आप क्या कर सकते हैं, यहां पर आप एक यहां पर हाइब्रिड फंड्स भी रख सकते हैं, डायनामिक एसेट एलोकेशन के साथ आते हैं। ये भी बढ़िया कैटेगरी है, ये भी आपका जो निवेश है, आपके निवेश को बैलेंस रखने के लिए बढ़िया कैटेगरी यहां रखी गई है, ठीक है। यहां भी बात करते हैं। चलिए देखिए, ये जो कैटेगरी है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड की, डायनामिक एसेट एलोकेशन वाली, यहां फंड मैनेजर को फ्लेक्सिबिलिटी है कि आपके पैसे को डेट में, यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में भी वो रख सकते हैं, चाहे जितना रख सकते हैं, और इक्विटी में भी निवेश करेंगे, यानी कि स्टॉक मार्केट में भी पैसा जाएगा, इधर भी चाहे वो जितना रख सकते हैं, ठीक है। ये जब मार्केट सिचुएशन खराब होती है ना, उस समय पर ये कैटेगरी हमारे पोर्टफोलियो को बैलेंस करने में हमारे बड़े काम आती है, ठीक है। अब देखिए सबसे ऊपर आ रहा है यहाँ एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, ठीक है। अब यहां जो 50,000 रुपए का निवेश है वो बढ़कर हुआ है 1,85,000 रुपए। उसके बाद आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का बैलेंस्ड एडवांटेज फंड है, यहां 50,000 का निवेश बढ़कर हुआ है 1,48,000 रुपए। एडलविस है, यहां हुआ है 1,45,000 रुपए। अगर मैं सबसे नीचे बात करूं, एचएसबीसी बैलेंस एडवांटेज फंड है, यहां भी 50,000 का निवेश बढ़कर हुआ है 1,14,000 रुपए। यानी कि रिटर्न्स हमें यहां भी बढ़िया देखने को मिले हैं। अब देखिए बैलेंस एडवांटेज फंड, रिटर्न्स आपको कम दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि ये आपके पैसे का कुछ हिस्सा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में भी निवेश करते हैं, यानी कि कुछ पैसा यहां आपका बिल्कुल सेफ रहता है। जब हम एक पोर्टफोलियो बनाने की बात करते हैं तो हमें हर तरह से कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने पोर्टफोलियो को हर सिचुएशन के लिए तैयार रखें। मार्केट कंडीशन अच्छी होगी तो सभी फंड्स अच्छे रिटर्न्स लगभग देते हैं। अब उस समय हमें लगेगा यार हमने हाइब्रिड फंड में निवेश कर दिया, यहाँ रिटर्न्स कम है,
लेकिन आने वाले समय में हो सकता है कि मार्केट कंडीशन हमें थोड़ी सी गिरती हुई दिखाई दे। उस समय पर हमें अच्छा लगेगा यार, अच्छा हुआ हमने हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स ले लिए थे, इससे हमें यह बेनिफिट हुआ कि हमारे ओवरऑल रिटर्न्स डाउन नहीं हुए। इसलिए हर सिचुएशन के हिसाब से अपने पोर्टफोलियो को तैयार करना जरूरी है। 3 कैटेगरी हमने देखी है। अब हम बात कर रहे हैं एक इंडेक्स फंड को भी हम इसमें रख सकते हैं। अब इंडेक्स फंड देखिए, सबसे सेफ फंड की अगर मैं बात करूं इंडेक्स फंड में, तो निफ्टी 50 को आप रख सकते हैं। थोड़ा सा अगर हायर पे जाएंगे तो निफ्टी नेक्स्ट 50 एक शानदार कैटेगरी है, उसको भी रखा जा सकता है। तो चलिए इंडेक्स फंड पर बात करते हैं। सबसे ऊपर है LIC म्यूचुअल फंड का निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड। ये टॉप 50 से अगली 50 कंपनियों में हमारे पैसे को निवेश करता है। यहां जो रिटर्न्स हैं लगभग 12.82% के हमने देखे हैं, और 50,000 का निवेश बढ़कर हुआ है 1,67,000 रुपए। उसके बाद ICICI प्रूडेंशियल का नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड है, यहां भी 50,000 का निवेश बढ़कर लगभग 1,67,000 बना है। इसी तरह से और भी इंडेक्सेस हैं, आप इनको भी देख सकते हैं, जैसे कि UTI का निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है। ये और भी थोड़ा सा सेफ है क्योंकि ये सिर्फ टॉप 50 कंपनी में ही आपके पैसे को निवेश करता है। तो यहां अगर हम देखें तो 50,000 का निवेश बढ़कर हुआ है 1,43,000 रुपए। यहां रिटर्न्स थोड़े से आपको और भी कम मिलेंगे क्योंकि ये और भी सेफ म्यूचुअल फंड हमें देखने को मिल रहा है। यानी कि हमने कोशिश की है अपने पोर्टफोलियो में, अगर मैं सीधा यही वापस कमेंट पर आ जाता हूं, हमने कोशिश की है अपने पोर्टफोलियो में थोड़ा सा सेफ साइड भी हमारा पैसा रहे, और थोड़ा सा पैसा हमने स्मॉल कैप में भी निवेश किया है। यानी कि हम स्मॉल कैप को भी रख सकते हैं, फ्लेक्सी कैप को रख सकते हैं, हम एक हाइब्रिड म्यूचुअल फंड को भी रख रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा और रिस्क लेना चाहते हैं, देखिए आप इंडेक्स फंड को हटाकर या हाइब्रिड फंड को हटाकर, दोनों में से किसी एक कैटेगरी को हटाकर यहां आप एक मिड कैप म्यूचुअल फंड को भी रख सकते हैं। मिड कैप म्यूचुअल फंड्स के जो रिटर्न्स हैं वो भी हमने देखे हैं, हमें बहुत ही शानदार पास्ट में देखने को मिले हैं। देखिए मिड कैप पर आ जाते हैं। मिड कैप में आपको बहुत शानदार म्यूचुअल फंड्स देखने को मिलेंगे। चलिए मिड कैप पर अगर मैं बात करूं, देखिए यहां सबसे ऊपर मोतीलाल ओसवाल मिड कैप म्यूचुअल फंड हमें देखने को मिल रहा है। यहां 50,000 का निवेश बढ़कर 3 लाख से भी ज्यादा हो गया है। यहां भी रिटर्न्स हमें बहुत शानदार देखने को मिले हैं। उसके अलावा आप और देख सकते हैं, बड़ौदा देख सकते हैं, क्वांट मिड कैप देख सकते हैं, इन्वेस्को देख सकते हैं। सबसे नीचे हमें जो देखने को मिल रहा है एक्सिस मिड कैप देखने को मिल रहा है। यहां भी 50,000 की जो वैल्यू है वो बढ़कर 2,27,000 हुई है। यहां जो रिटर्न्स हैं पिछले 10 साल में 16% के आसपास हमें देखने को मिले हैं। यानी कि जो मिड कैप के रिटर्न्स हैं वो भी बहुत ही शानदार हमने देखे हैं, लॉन्ग टर्म में हमें देखने को मिले हैं। तो यहां आप जब पोर्टफोलियो बनाएं तो आप एक फ्लेक्सी कैप को रख सकते हैं। फ्लेक्सी कैप में कोशिश कीजिएगा ऐसे फंड को रखिएगा जिसमें लार्ज कैप में एलोकेशन ज्यादा हो, जैसे कि HDFC फ्लेक्सी कैप है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है, इनको आप देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास मिड कैप का एक बढ़िया ऑप्शन है, आप मिड कैप को रख सकते हैं। एक आप यहां स्मॉल कैप को रख सकते हैं। स्मॉल कैप के सभी फंड्स में लमसम नहीं है, कुछ फंड्स में आप कर सकते हैं। किन में कर सकते हैं, जैसे कि कैनरा रोबिको में आप कर सकते हैं, और भी 1-2 म्यूचुअल फंड्स है, क्वांट में आप कर सकते हैं, इनमें आप लमसम कर सकते हैं। और इसके अलावा आप एक फ्लेक्सी कैप हो गया, एक आपका मिड कैप हो गया, एक आपका स्मॉल कैप हो गया, और एक आप हाइब्रिड को रख सकते हैं। और अगर आप हाइब्रिड को नहीं रखना चाहते तब आप यहां एक इंडेक्स फंड को रख सकते हैं। इस तरह से अपने पोर्टफोलियो को आप बना सकते हैं और लॉन्ग टर्म में आप अच्छे रिटर्न्स यहां से बना पाएंगे। तो दोस्तों यही आज की वीडियो का टॉपिक था। उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। बाकी रिकमेंडेशन हमारी तरफ से नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस आप लोगों के लिए वीडियो ये बनाई गई है। पसंद आई हो लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।